नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप। दिन भर की टॉप खबरों के साथ मैं रितेश शर्मा हाजिर हूं आपके साथ। खबरों की तरफ विस्तार से बढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। लोकसभा में श्वेत पत्र लाई मोदी सरकार, यूपीए के 15 घोटालों का जिक्र। किसानों का धरना खत्म, 6 घंटे बाद खुला दिल्ली नोएडा रूट। पीएम मोदी से मिलकर पटना लौटे नीतीश ने दिया बड़ा बयान। सम्राट चौधरी बोले, बिहार में एक दिन भाजपा सरकार बनेगी। ईडी को मिली हेमंत सोरेन की आपत्तिजनक चैट्स, खुले बड़े राज। अब खबरें विस्तार से। मोदी सरकार की तरफ से लोकसभा में श्वेत पत्र पेश कर दिया गया है। एनडीए सरकार की ओर से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने श्वेत पत्र पेश किया है। सरकार ये श्वेत पत्र यूपीए सरकार के दौरान कथित आर्थिक कुप्रबंधन के खिलाफ लेकर आई है। इस श्वेत पत्र में यूपीए के शासन काल में हुए 15 घोटालों का जिक्र किया गया है। इसमें 2G स्कैम, कोयला घोटाला, कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला आदि शामिल है। बता दें कि इसके विरोध में कांग्रेस ब्लैक पेपर लाने की बात कर चुकी है। अब शुक्रवार को दोपहर 12 बजे से श्वेत पत्र पर चर्चा शुरू हो सकती है। उत्तर प्रदेश के किसानों का नोएडा एक्सप्रेसवे पर धरना खत्म हो गया है। इससे करीब 6 घंटे से लगा जाम भी खुल गया है। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर किसानों के प्रदर्शन के कारण महाजाम की स्थिति बन गई थी। दिल्ली नोएडा में लोग दिन भर जाम से परेशान रहे। जानकारी के मुताबिक किसान रात 8 बजे नोएडा कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के साथ मीटिंग कर रहे हैं। नोएडा कमिश्नर के आश्वासन पर किसानों ने एक्सप्रेसवे छोड़ दिया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2 दिवसीय दिल्ली दौरा पूरा कर पटना वापस आ गए हैं। एयरपोर्ट पर पार्टी के नेताओं ने उनकी अगवानी की है। इस दौरान नीतीश कुमार काफी खुश दिखाई दिए। मुख्यमंत्री ने हंसते हुए और खुशनुमा माहौल में मीडिया कर्मियों से भी बात की और बताया कि दिल्ली में किन किन नेताओं से मुलाकात हुई है और क्या क्या काम हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली में सब नेताओं से अच्छी बात हुई है। नई बिहार सरकार के फ्लोर टेस्ट पर दिल्ली गए नीतीश कुमार की पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात हुई। नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी जेडीयू के दिल्ली ऑफिस भी गए। सीएम ने बताया कि पार्टी ऑफिस में कई लोगों से भेंट हुई। उन लोगों को भी बता दिया और आप लोगों को भी बता रहे हैं कि पहले जहां थे वहां वापस आ गए हैं और अब सब दिन के लिए परमानेंट यहीं रहेंगे। बिहार बीजेपी की ओर से गुरुवार को राजधानी पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में धन्यवाद सम्मान संकल्प समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर राज्य के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा है कि बिहार में एक दिन बीजेपी की सरकार बनेगी। आज हम लोग एनडीए में हैं और पूरी ईमानदारी से एनडीए सरकार चलाएंगे, पर हम लोगों का जो संकल्प है उसको भी आगे जारी रखेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा मंडल और कमंडल दोनों को साथ लेकर चलती है। बिहार के सत्ताधारी महागठबंधन में शामिल आरजेडी और कांग्रेस के नेता इशारों में दावा कर रहे हैं कि जदयू में टूट होने वाली है। जदयू के मंत्री श्रवण कुमार ने भी कहा है कि दूसरे दलों के ठेकेदार हमारे नेताओं से संपर्क कर प्रलोभन दे रहे हैं। इधर लालू यादव की पार्टी राजद के विधायक भाई वीरेंद्र ने भी दावा किया है कि 12 तारीख को नीतीश सरकार के फ्लोर टेस्ट के समय बड़ा खेल होगा। भाई वीरेंद्र के इस बयान पर सियासत तेज है। एनडीए के नेताओं ने विपक्षी दलों के इस बयान को दिल बहलाने वाला बयान करार दिया है। बिहार के सीएम नीतीश ने दिल्ली में पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी से मुलाकात की है। सीएम नीतीश ने आडवाणी को भारत रत्न मिलने पर बधाई दी और उनका हाल चाल भी जाना। नीतीश कुमार 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर थे। गुरुवार सुबह वे आडवाणी से मिलने उनके आवास पर पहुंचे थे। कुछ देर तक वे वहां रुके। उनका शाम में पटना लौटने का कार्यक्रम था। एक दिन पहले उन्होंने पीएम मोदी, अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की थी। अधिसूचना जारी होने के साथ बिहार की 6 राज्यसभा सीटों पर चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके साथ ही गुरुवार से नामांकन लेने का काम भी शुरू हो गया है। इन 6 सीटों पर सांसदों का कार्यकाल अगले महीने समाप्त हो रहा है। इसी के साथ राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया 15 फरवरी को समाप्त हो जाएगी। राज्यसभा सीट के लिए मतदान 27 फरवरी को होगा। मतदान सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा, जबकि मतगणना उसी दिन शाम 5 बजे से होगी। लोकसभा चुनाव से पहले होने वाला राज्यसभा चुनाव भी दिलचस्प हो गया है। नव उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालयों में अगर छात्र छात्राओं को एक भी नामांकन नहीं होगा, तब भी वहां पर सभी विषयों के शिक्षकों का पदस्थापन होगा, बशर्ते उस जिले में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा उतनी संख्या में
चयनित शिक्षक गए हों ताकि उस स्कूल में विद्यार्थी नामांकन लेने के लिए प्रेरित हों। ऐसे स्कूलों में नामांकन करने के लिए प्रचार प्रसार किया जाएगा। इसके बाद भी अगर 30 सितंबर 2024 तक एक भी छात्र का नामांकन नहीं होता है तो उस स्कूल को बंद करने पर शिक्षा विभाग विचार करेगा। इसको लेकर विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर निर्देश दे दिया है। अब खबरें झारखंड की। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के उस आरोप को खारिज किया जिसमें उन्होंने राज्यपाल पर राजभवन का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था। राधाकृष्णन ने एक पीसी को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा है कि राजभवन के दुरुपयोग का कोई सवाल नहीं उठता है। हमने हर लोकतांत्रिक नियम का सख्ती से पालन किया है। राज्यपाल ने दावा किया कि राजभवन ने हेमंत सोरेन से मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए नहीं कहा था, लेकिन उन्होंने सीएम कार्यालय ने कहा था कि वो इस्तीफा देने जा रहे हैं। जमीन घोटाले मामले में गिरफ्तार हुए झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। खबर है कि अब ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने कथित ट्रांसफर पोस्टिंग से सोरेन के तार जोड़ दिए हैं। साथ ही कहा है कि चैट्स के जरिए सरकारी रिकॉर्ड्स और कई अन्य संपत्तियों की जानकारी भी साझा की गई है। बुधवार को 5 दिनों की कस्टडी के बाद जेएमएम नेता को विशेष अदालत में पेश किया गया था। अब खबर खेल जगत की। भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले 2 मुकाबलों में से जहां एक में इंग्लैंड ने मैच को अपने नाम किया तो दूसरे में टीम इंडिया ने मुकाबले को जीता। अब इस सीरीज के 3 मुकाबले खेले जाने बाकी है जिसके लिए भारतीय टीम का ऐलान किया जाना है। पहले 2 मैचों से विराट कोहली ने ब्रेक लिया था जिसके बाद सभी को उम्मीद थी कि वो सीरीज के आखिरी 3 मैचों में खेलते हुए दिखाई देंगे। हालांकि अब इस पर भी सस्पेंस की स्थिति देखने को मिल रही है। इसी को लेकर इंग्लैंड के पूर्व कप्तान नासिर हुसैन ने इसे टीम इंडिया के लिए झटका करार दिया है। अब बात मौसम के मिजाज की। बिहार में 9 फरवरी से मौसम एक बार फिर से बिगड़ने वाला है। आने वाले दिनों में तापमान तेजी से गिरने वाला है। वहीं 12 और 13 फरवरी को बिहार के 10 से अधिक जिलों में बारिश के आसार हैं। इन प्रभावों के कारण प्रदेश के न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री गिरावट आ सकती है। अगले 3 दिनों तक प्रदेश का मौसम शुष्क बना रहेगा। तो ये थी देश दुनिया समेत बिहार और झारखंड की टॉप खबरें। इसी तरह की खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें और सब्सक्राइब कर लें। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना न भूलें। धन्यवाद।